इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 11.3 का प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है। रुखसार ने 1 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। इस प्रश्न के लिए हमें ये एक आकृति दी गई है। तो देखिए ये जो है ये हमारा एक पेटी है। तो इसका जो हमें माप दिया गया है, माप हमें ये 2 मीटर जो कि इसकी लंबाई है और ये जो 1 मीटर है ये इसकी चौड़ाई है और 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये तीनों माप हमें अलग अलग दिया गया है। तो इससे हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो ये पेटी है ये किस आकार की है, घनाभ के आकार की, क्योंकि इसके जो तीनों माप हैं वो अलग अलग है, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई भी अलग है। तो इसलिए ये क्या है, एक घनाभ के आकार की पेटी है। तो अब हमें इसमें ये बताना है कि जो ये पेटी है इसको पेंट किया गया है, इसके सभी हिस्सों को पेंट किया गया है, सिर्फ इसके जो नीचे वाला हिस्सा है यानी कि जो तली है उसको छोड़ के बाकी सभी हिस्सों को पेंट किया गया है। यानी कि जो ये आगे का हिस्सा है इसको पेंट किया गया है, इसके पीछे के हिस्से को, ये दोनों साइड के हिस्से को और इस ऊपर को पेंट किया गया है। तो हमें ये बताना है कि इस पेटी के कुल कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया गया है। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो पेंट किया गया क्षेत्रफल है पेटी का वो हम किस तरह से बताएंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता चल गया कि ये जो हमारा पेटी है ये घनाभ के आकार का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि घनाभ का हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L। तो ये हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लिया। इससे हमारा क्या निकलता है कि जो हमारा घनाभ होता है उसके सभी हिस्सों का यानी कि सभी सतहों का क्षेत्रफल इससे निकलता है। लेकिन जैसा कि हमें प्रश्न में कहा गया है कि जो नीचे का हिस्सा है यानी कि जो तली है उसको पेंट नहीं करना है। तो देखिए मान लीजिए कि ये हमारा जो है ये घनाभ के आकार का एक पेटी है। अब देखिए इसका जो ये ऊपर का हिस्सा है इसको पेंट करना है, ये जो हिस्सा है साइड का इसको भी पेंट करना है, इसको भी और इसको भी। लेकिन जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको पेंट नहीं करना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे जो ये नीचे का हिस्सा है ये हमारा किस आकार का है, एक आयत के आकार का है ना, क्योंकि ये हमारा आप देख सकते हैं एक आयत के आकार का नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो ये पेटी है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के इसमें से हम माइनस कर देंगे यानी कि घटा देंगे क्या, जो ये हमारा आयत है इसका क्षेत्रफल। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई यानी कि L गुणा में B। आई होप आपको समझ में आ गया कि हमने यहाँ पर ये जो आयत का क्षेत्रफल है ये क्यों घटाया है, क्योंकि हमने सबसे पहले जो ये घनाभ है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो ये जो घनाभ है इसकी सभी सतह आती हैं। तो हमें तो जो नीचे का हिस्सा है यानी जो नीचे वाला सतह है उसको पेंट नहीं करना है। और जैसा कि अभी हमने देखा कि नीचे का हिस्सा हमारा किस आकार का था, आयत के आकार का। तो इसीलिए हम जो आयत का क्षेत्रफल है वो यहाँ पर घटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसमें सबका मान रख देंगे। तो सबसे पहले 2 है तो ये लिखा, फिर L गुणा B है, L का मतलब क्या है, लंबाई। तो लंबाई हमें 2 मीटर दिया है, गुणा में B का मतलब क्या है, चौड़ाई। तो ये हमें कितना दिया है, 1। तो यहाँ पर लिखा, फिर प्लस में B गुणा H यानी B कितना है, 1 गुणा में H क्या है, हाइट यानी ऊंचाई। तो ये हमें देखिए 1.5 मीटर दिया है। फिर प्लस में H गुणा L यानी 1.5 गुणा 2 और ये माइनस में L है, L कितना है, 2 गुणा में B कितना है, 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा 2 ब्रैकेट में 2 का 1 से गुणा होगा तो 2 1 कम 2
प्लस में यहाँ पर 1 का 1.5 से गुणा करेंगे तो 1.5 ही आएगा, क्योंकि किसी को भी हम अगर 1 से गुणा करते हैं तो हमेशा हमारा वही संख्या आती है। तो 1.5 का जब 1 से करेंगे तो 1.5 ही आएगा। फिर ये प्लस में 1.5 का अब 2 से गुणा करना है। तो देखिए जब हम 1.5 का 2 से गुणा करेंगे तो ये 5 दूना 10, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा ये पॉइंट है ये एक अंक से पहले लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम एक अंक से पहले यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो ये क्या बन गया 3.0। अब 3.0 का मतलब क्या है, 3 होता है ना। फिर यहाँ पर माइनस में 2 गुणा 1 यानी 2 एकम 2। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 2। अब ब्रैकेट हटता है तो गुणा का चिन्ह आता है। अब देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2 + 3 5 हो गया। 5 में अगर हम 1.5 जोड़ेंगे तो 5 और 1 ये 6 हो गया और ये 0.5 और ये माइनस में 2। अब यहाँ पर 2 का सबसे पहले 6.5 से गुणा होगा। तो देखिए यहाँ पर हम 6.5 का 2 से गुणा कर लेते हैं तो ये 5 दूना 10, ये 6 दूना 12 और 1 हासिल 13। अब यहाँ पर भी जो पॉइंट है ये एक अंक से पहले लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम पॉइंट एक अंक से पहले लगा देंगे। तो ये 13.0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है 13 माइनस में 2, तो ये हो जाएगा 13 में से 2 घटाएंगे तो 11। तो ये हमारा 11 आ रहा है। अब ये सारा हमें मीटर में दिया है तो ये भी मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये हमने क्षेत्रफल निकाला है। तो ये हमारा 11 मीटर स्क्वायर यही आंसर है। यानी कि इस पेटी के जितने पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट किया गया है वो कितना है 11 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।